आइए हम सब अपने हथियार को निकालें, वचन को निकालें। समय मेरे पास बिल्कुल कम है, सोच कर मैं बहुत कुछ आया था, लेकिन खुदा की मर्जी है इसमें। सब जन अपने हथियार को निकालें, अपनी बाइबल को निकालें। हम पढ़ेंगे एक भविष्यवाणी पे, आज हम गौर करेंगे। हम पढ़े होशे की किताब 11 बाब उसकी 1 आयत, द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 11 वर्स 1। बीते दिनों में हमने पास्टर जी ने सारे कैरेक्टर्स पर प्रचार किया, हर एक कैरेक्टर कवर किया। मरियम का कैरेक्टर कवर हो गया और यूसुफ का कैरेक्टर कवर किया गया, और यहाँ तक कि जोतशियों क्या कहते हैं, जोतशियों का कैरेक्टर भी कवर हो गया। तो मैं सोच रहा था मैं किस विषय पे बोलूं, तो परमेश्वर की आत्मा ने एक टॉपिक दिया मुझे, और मुझे उस टॉपिक से आगे भी जाने नहीं दिया। हालेलुया। मैंने बहुत ज्यादा मनन किया, 2-3 दिन मेरे को इसी टॉपिक पे मनन करते हो गए। एक ही लाइन पे मैं अटका हुआ था। मैंने कहा परमेश्वर आप क्या मुझे समझाना चाहते हो उसमें। हालेलुया। आइए हम पढ़ें, कोई भी जन ऊंचे स्वर से पढ़ सकता है। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी होशेया नबी के द्वारा हुई है, होशे नबी के द्वारा। बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि जो इजराइल है यहाँ दर्शाया गया है, वो उन लोगों को दर्शाया गया है जो मिस्र में फंसे हुए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये भविष्यवाणी है, होशेया नबी जो था 800 साल के बाद, उस जब इजराइल से लोग चले गए थे कनान की तरफ, 800 साल के बाद होशेया आया था। हालेलुया। तो होशेया नबी तब आया था जब हिजकिय्याह राजा था, आहाज राजा था, और भी राजा उस टाइम जिंदा थे। उस टाइम होशेया नबी आया था और उसने ये जो भविष्यवाणी की थी यीशु के लिए की थी। हालेलुया। हम इस भविष्यवाणी पे आप जरा गौर करेंगे। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे और इस भविष्यवाणी पे हम जरा गौर करेंगे। मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 13 आयत, जोएल भाई पढ़ें। उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। हालेलुया। ये उस समय की कहानी है जब राजा हेरोदेस, जब उसको पता चला कि एक राजा और पैदा हुआ है। जब जोशियों ने जाकर उससे पूछा कि यहाँ पे कोई राजा पैदा हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसे डर था कि मेरी कुर्सी ना छीनी जाए, जहां पर मैं बैठा हूं वहां पे कोई और राजा ना आ जाए। अगर हम इसमें थोड़ी सी गहराई में चलेंगे तो हमें पता लगता है जब यीशु मसीह पैदा हुए, ज्योतिषी ढूंढते आए, और वो ज्योतिषी भी इस देश के नहीं थे, वो किसी और देश से आए थे। जब वो ढूंढते ढूंढते राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से पूछा कि यहाँ पर हमने एक तारे को देखा और कोई राजा पैदा हुआ है। वो घबरा गया। एक बात हुआ भी यहाँ पे, सारा यरूशलेम घबरा गया। अगर वहां पे हम ध्यान से पढ़ें, उस लाइन को हम ध्यान से पढ़ें, मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, सारा यरूशलेम घबरा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को अपनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, अपने ही घबरा गए। आज बहुत से मसीह हैं, बहुत से अन्य जातियां हैं, अगर वो यीशु में पैदा होते हैं उनके अपने ही उन्हें अपनाते नहीं हैं। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। आप चाहे किसी को भी मान लो, उन्हें कोई दुख नहीं होगा। जिस दिन आपने घर में यीशु बोल दिया, उन्हें दुख शुरू हो जाएगा। अंदर से शैतान कांप उठता है यीशु के नाम में। यीशु का नाम ही है जिसके कारण शैतान को ईर्ष्या होती है। एक इंसान के अंदर शैतान कूट कूट कर भरा होता है। अगर वो डरता है, उसके अंदर डर का शैतान है। अगर वो ज्यादा खा लेता है, उसके अंदर ओवर ईटिंग का भी शैतान है।
अगर उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसके अंदर डेथ का शैतान है। कोई भी आपके अंदर कमी है, वो शैतान का काम है। आजकल मैं डीमोनोलॉजी पे थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च कर रहा हूं, तो ये बात सच है, हर एक चीज का शैतान है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे से ये गलत हो गया, मैंने ये क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पछतावे का भी शैतान है गलत बातों में। हर एक चीज का शैतान है। जिस दिन राजे को यह पता लग गया कि कोई उससे ऊपर एक पैदा हुआ है, ईर्खा का शैतान एक्टिवेट हो गया। यरूशलेम वालों को यह पता लग गया कि कोई राजा आया है, हमें उसे मानना पड़ेगा, ईगो का शैतान एक्टिवेट वहां पर हो गया। हम क्यों माने उसको? मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। जल्दी से निकाल ले, समय मेरे पास बहुत कम है। मैं चाहता था थोड़ा डीप में चले, लेकिन समय कम है, जल्दी निकाले। 1:17 एक ही क्या? यस। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। बहुत से मसीह जब भटके हुए अपने घर आते हैं, उनके अपने ही उन्हें ग्रहण नहीं करते। ये सच्चाई है। आप एक बात को ध्यान रखना, अगर मेरे यीशु को किसी ने ग्रहण नहीं किया, मुझे भी नहीं करेंगे। ये रियलिटी मन में रखें। अगर आज मैं यीशु को मान रहा हूं, हो सकता है मेरे घर वाले मुझे निकाल दे, हो सकता है मेरे अपने भाई बहन मेरे को गालियां निकाले, हो सकता है कि मेरे आस पड़ोस वाले बड़बड़ करना शुरू कर दें, हो सकता है ये, क्योंकि अपने लोग ही एक्सेप्ट नहीं करते। यीशु का नाम ही ऐसा है, शैतान को आग लग जाती है, तड़प उठता है वो यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम पढ़ें, जल्दी से पढ़ें मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 3 आयत। मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 3। हाँ जी। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यहाँ पर सारा यरूशलेम बताया, सारा मींस सब जन जितने भी यरूशलेम में रहते हैं, कोई भी नहीं छूटा यहाँ पे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो तोरा को फॉलो करते थे। तोरा, पुराने नियम को फॉलो करते थे, व्यवस्था को फॉलो करते थे। जैसे कि लास्ट प्रचार में पास्टर जी ने बताया, उस व्यवस्था में सच्चाई नहीं है, उस व्यवस्था में अनुग्रह नहीं है। जहां अनुग्रह और सच्चाई नहीं होती, वहां पे आंखें बंद होती है। वो पहचान नहीं पाते कि हमारा मसीहा आ गया है। आंखें बंद, बुद्धि बंद होती है वहां पे। दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, उनका ये मानना है। और वो अपनी जगह सच्चे भी हैं, क्योंकि वो शुरू से ही ये फॉलो करते आए हैं। लेकिन अगर हम आगे पढ़ें, हम पढ़े, जल्दी से पढ़ें यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 17 आयत पढ़ें। हाँ जी। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। वो इस व्यवस्था पे फॉलो करते थे जिसमें अनुग्रह और सच्चाई नहीं है। ये वो सारा यरूशलेम है, एक साइड सारा यरूशलेम, एक साइड वो राजा और एक साइड राजाओं का राजा। सब जन बोले हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में नए हैं, आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपसे कोई नफरत करता है तब भी धन्य है, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं, जो मेरे कारण निंदा सहते हैं, वो धन्य है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, मैं थोड़ी और गहराई में लेकर जाऊंगा। मेरे साथ पढ़े जल्दी से मत्ती की इंजील 2 बाब 13 आयत। एक बार दोबारा से पढ़ दे जोन भाई। 2:13। हाँ जी। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। वो मिस्र को ही क्यों भागे? और भी देश साथ में लगते थे, ईरान भी लगता था,
ऊपर चले जाए लेबनान भी है, साइड में चले जाए सऊदी अरेबिया भी है, कहीं पर भी जा सकते थे। मिस्र में ही क्यों गए? मैं इसी बात पर अटका हुआ था कितने दिनों से। पवित्र आत्मा से पूछ रहा था वो मिस्र में ही क्यों गए। अगर हम मिस्र की तस्वीर को अगर देखें ध्यान से, मिस्र की तस्वीर हमारे मनों में ऐसी छपी है कि वहां पर जादू टोना होता है, वहां पे मूर्ति पूजा होती है, वहां पे बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, वहां पे देखिए बंधन है, गुलामी है। हमारे मन में मिस्र के लिए ये तस्वीर है। आज मैं तुम्हें मिस्र के लिए एक दूसरी तस्वीर में लेके जाऊंगा। आपको पता है मिस्र एक शरण भी देता है, मिस्र लोगों को शरण भी देता है, बाइबल का इतिहास बताता है। मिस्र लोगों को खाना पीना कपड़ा मकान भी देता है। हालेलुया। मिस्र ये सब चीजें भी देता है। जब हम पढ़ते हैं अब्राहम की कहानी, उत्पत्ति 12 बार उसकी 10 आयत अगर हम ध्यान से पढ़े तो लिखा है जब अब्राहम साउथ की तरफ जा रहा था, दक्षिण की तरफ जा रहा था, तो वहां पे अकाल पड़ा। उस अकाल से बचने के लिए जो अब्राहम था वो मिस्र की तरफ भागा, वो मिस्र में चला गया पनाह लेने के लिए। जब हम याकूब की कहानी पढ़ते हैं, याकूब के देश में भी अकाल पड़ा, वो मिस्र में गया पनाह लेने के लिए, क्योंकि वहां पर यूसुफ भी था। जब सुलेमान बादशाह ने पाप किया, उस पाप के कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे दास को नदाब को तेरी जगह पर बिठाऊंगा। जब ये घोषणा हुई तो नदाब डर के मारे मिस्र में छुप गया। पनाह, मिस्र पनाह भी देता है। मिस्र खाना पीना कपड़ा मकान भी देता है। जब नदाब वहां पर गया, नदाब वहां पर छुपा, तो फैरो ने, वहां के जो प्रधानमंत्री ने नदाब को खाना दिया, कपड़ा दिया, रोटी दी, मकान दिया, यहां तक कि जो उसकी वाइफ थी उसकी बहन भी उसको दी। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर मिस्र को ध्यान से देखें, जो हम इजिप्ट कहते हैं जिस देश को, वहां पर एक नदी बहती है। उस नदी का क्या नाम है? नील नदी। अगर आप ध्यान से नील नदी को देखें, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, 6800 किलोमीटर, इतनी बड़ी नदी है। पर उस नदी का एक फैक्ट है, उस नदी पे सारा इजिप्ट डिपेंड है। उस नदी के आसपास ही मोस्टली इजिप्ट की सारी मेजर सिटीज हैं। वहीं से उन्हें 90% पानी मिलता है, वहीं से 90% खेती होती है। अगर हम उस पर ध्यान से देखें, मिस्र में अगर सताव होता है, मिस्र में अगर जादू टोना होता है, मिस्र में ये सारी चीजें होती हैं, हमारे मन में छपी है कि वहां पे शैतान ज्यादा काम करता है। परमेश्वर ने ये चीज होने दी। शैतान परमेश्वर के ऑपोजिट चलता है। परमेश्वर ने कहा ये करना है, शैतान ने कहा है ये करना है। परमेश्वर ने कहा ये करना है, नॉर्थ को जा, शैतान कहेगा साउथ को जा। अब उस नदी का आपको गहरी चीज बताता हूं। वो इकलौती नदी है पूरे वर्ल्ड में जो नॉर्थ की तरफ बहती है। सारी नदियां साउथ की तरफ बहती हैं, लेकिन वो इकलौती नदी है जो नीचे से ऊपर बहती है। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप गूगल कर सकते हैं, इकलौती नदी है वो। क्यों? परमेश्वर ने ये चिन्ह ठहराया कि इस देश में ये नदी अगर ऊपर को जारी है, इसका मतलब इस देश में पाप अत्यंत बढ़ चुका है। मेरा काम अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है, ये काम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। बाइबल स्टडी, थोड़ा सा हम डीप में चले। इसके इतिहास गवाह रहा है, मिस्र से ही पाप आया, मिस्र से ही सब कुछ शुरू हुआ, मिस्र में ही बंदी लोग बनाए गए। लेकिन अगर मिस्र में लोग पनाह ले रहे हैं, इसका मतलब वहां पे वो ज्यादा खुश नहीं रह रहे। अब बहुत से विश्वासी मिस्र में फंसे हुए हैं।
खाने को रोटी मिल रही है, सिर पे छत है, लेकिन मूर्ति पूजा भी करनी है, गालियां भी देनी है, पंजाबी गीत भी सुनने हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिल में उनको दुख नहीं होता। केड़ियां भी लगानी है, लड़कियां भी छेड़नी है। मिस्र में फंसे हुए हो तुम, वो नदी में फंसे हुए जो ऑपोजिट चलती है दुनिया के। ये नदी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। मूसा यहीं से निकला। यीशु का यहां जाने का कारण था। कितने साल यीशु वहां रहा, कोई बता सकता है मुझे? 3.5 साल वहां रहा। 3.5 साल यीशु उस देश में रहा जब वो बालक था, छोटी सी एज में, कुछ ही दिनों का था यीशु, और वहां चला गया। 3.5 साल रहा वहां पे। और सेवकाई कितने साल की थी यीशु की? हालेलुया। परमेश्वर मुझे बहुत ज्यादा गहराई में लेकर चला गया। समय मेरे पास बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। यीशु का वहां जाना ये बताना है कि एक विश्वासी जब नवा पैदा होता है वो मिस्र में चला जाता है, लेकिन मिस्र से निकालने वाला मेरा यीशु है। क्या आप विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा जब तक नहीं, आप मिस्र से नहीं निकल सकते। जब तक खुदा का आत्मा नहीं, आप उस मिस्र से नहीं निकल सकते। अगर आप फंसे हुए हैं बीमारियों में, कर्जों में, इन सब चीजों में, आपके खिलाफ सारी दुनिया हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं यीशु है। मिस्रियों के पास जादूगर थे, मेरे यीशु के पास मूसा था। येरों के पास दीवार थी, मेरे यीशु के पास यहोशू था। बाल के पास 450 नबी छूटे थे, मेरे यीशु के पास सच्चा एलिया था। वो तुम्हें उठा सकता है। फर्क इतना, समर्पण नहीं करोगे, मिस्र में फंसे रह जाओगे। और ये वो मिस्र है जो तुम्हें पनाह भी देगा, अच्छी अच्छी चीजें भी दिखाएगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड देखो अब क्या है। नदी उल्टी बहती है, मूर्ति पूजा भी होती है, बंधन भी है, हर एक चीज तुम्हें वहां मिलेगी, लेकिन खाना मिल रहा है वहां पे। तुम एक फॉरेनर की तरह रहते हो वहां पे, लेकिन वो तुम्हारा असली देश नहीं है। जब अब्राहम वहां गया, वहां लिखा है अब्राहम परदेसी होकर रहा। परदेसी मीन्स फॉरेनर, वो उसका अपना देश नहीं है, वो हमारा पासपोर्ट नहीं है। उससे भी बहुत अच्छी दुनिया है, बाहर निकल रहे हैं उससे। अगर आज आप यीशु को कबूल कर दे, वो तुम्हें वहां से बाहर निकालेगा। इसके आगे पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। इसके आगे हम इस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। 15 पढ़े हम, 2 की 15 जल्दी से 2 की 15। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। होशे नबी की भविष्यवाणी 11 बाब उसकी 1 आयत यहां पूरी होती है। मिस्र में फंसा था, अपने पुत्र को वहां से बुलाया। अब आगे पढ़ें जल्दी से, हम 20 बाब पढ़ेंगे जल्दी से। उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। आगे 21 में पढ़ते हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। बस हम विश्वासी क्या करते हैं यहाँ पे? पवित्र आत्मा निकाल तो लेता है हमें मिस्र से, लेकिन हम फिर से पुरानी जगह पर चले जाते हैं। अब यहाँ पे यूसुफ भी पुरानी जगह पे चला गया। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर यूसुफ भी पुरानी जगह पर चला गया। विश्वासी नवा यीशु में पैदा होता है, मिस्र में फंस जाता है। मिस्र से अगर वो निकलता है पवित्र आत्मा की मदद से, लेकिन वो पुरानी चीजों में फिर चला जाता है।
अपने पुराने देश में चला जाता है, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है जहां से आत्मा ने उसे निकाला था। आगे बढ़ें जोएल भाई जल्दी से। परंतु यह सुनकर कि अर्खिलाउस और उसके पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। हाँ जी आगे। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। यहां उसने चेतावनी पाई परमेश्वर से, क्योंकि वो वहीं पर जा रहा था। परमेश्वर ने कहा उठ और जा। उसने ये नहीं पूछा परमेश्वर मैं कहां पर जाऊं। वो फिर से पुरानी जगह पर चला गया, बैतलहम में वहीं पर जा रहा था, रास्ते में था। परमेश्वर से चेतावनी पाई उसने, परमेश्वर से उसने चेतावनी पाई। अगर आपको आज परमेश्वर कहता है ये कर, पूछो परमेश्वर से, साइन मांगो उससे कि परमेश्वर आपने बोला ये कर, कैसे करूं? परमेश्वर यहां जाऊं, कैसे जाऊं? विश्वासी होते उठ के चल पड़ते हैं पहली बार में, ध्यान से। शैतान भी बोलता है कुछ ना कुछ। साइन मांगो उससे। गिदोन ने साइन मांगा, परमेश्वर ने दिया। गिदोन ने फिर साइन मांगा, फिर परमेश्वर ने दिया। साइन मांगो उससे। समसोन के मम्मी डैडी ने भी साइन मांगा। बड़े लोगों ने, आप हिस्ट्री फोड़ लो बाइबल के, साइन ही साइन मांगे। हिजकिय्याह राजा ने भी साइन मांगा। उसने कहा अगर मेरी बीमारी 3 दिन में ठीक हो जाएगी, परमेश्वर को कहें कि समय उल्टा करके दिखा दे। समय उल्टा करने को मांग लिया उसने। धरती उल्टी घुमानी पड़ी परमेश्वर को, समय उल्टा घूम गया। 5 घंटे धरती पीछे घूमी। साइन मांगा उसने, साइन मांगे। यहां परमेश्वर ने उसे बताया ना जा वहां पे। अब कहां जाएगा वो? हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ी जोएल भाई। और नासरत नामक नगर में जा बसा। बस जब तुम परमेश्वर में होते हो, परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकाल कर उस पुरानी जगह में नहीं रखता। तुम्हें एक नई चीज देता है, वो नया देश, नए लोग, नई जगह, आत्मिक लोग, आत्मिक चर्च देता है वो तुम्हें। लेकिन हम क्या है, जहां से धोखा खा के आए वहीं पर जाना है। फंस जाओगे, दलदल है, कोई नहीं निकालेगा। जहां से धोखा खा के आए हो वहां मत जाओ। परमेश्वर नया देश देता है, नए लोग देता है। वो पुराना मिस्र नहीं रहने देता परमेश्वर। अभी मैं ज्यादा गहराई में नहीं गया, मेरे पास समय नहीं है, वरना तो मैं प्रकाशित वाक्य पे ले जाता इसमें। हालेलुया। परमेश्वर नई जगह देता है, नासरत दिया उसको, और उसका नाम ही नासरत से पड़ गया, यानी कि एक ब्रांच। परमेश्वर ने सॉल को पौल बना दिया, नया कर दिया। मेरा परमेश्वर नया करता है, वो पुरानी जगहों पे रहने नहीं देता। उसने इस मैथ्यू को पुरानी जगह से उठाकर यहां पर खड़ा किया है। मैं वहां बैठता था, 6 दिन पाप करने, 1 दिन चर्च आ जाना, ये मेरी जिंदगी थी। परमेश्वर ने वहां से उठाकर यहां खड़ा किया, पुरानी जिंदगी में नहीं रहने दिया। हालेलुया। मैं आज आपको एक चेतावनी दे रहा हूं। क्रिसमस है, आता जाता रहेगा। मिस्र से बाहर निकलो और पुरानी जगहों पर मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नई जगह देगा। और परमेश्वर के आत्मा से पूछो, क्या ये जगह मेरे लिए सही है? क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है? अगर सही है तो परमेश्वर मेरी मदद कर, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते पे नहीं चल सकता। अगर तुम खुद इस रास्ते पे चलोगे गिर जाओगे। उसके आत्मा पे डिपेंड हो जाओ। खुद प्रार्थना करनी सीखो। ये हथियार को, इस तलवार को खुद उठाना सीखो। आत्मा से पूछो कि इसका मतलब क्या है। मेरे को सुबह तक इसका कोई मतलब नहीं पता। प्रार्थना की, भेद उतरे, और ऐसे भेद उतरे, प्रकाशित वाक्य भी मैं समझा दूं तुम्हें। इसमें बहुत गहरा भेद है इसमें। मैं फिर बोल रहा हूं, समय नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो समझदार है वो खुद समझे। 3.5 साल परमेश्वर मिस्र में रहा, और 3.5 साल परमेश्वर की सेवकाई हुई। ट्रिबुलेशन 7 साल का है। 3.5 साल सही सब कुछ रहा, और 3.5 साल सब कुछ बिगड़ जाएगा।
इसमें समझना है, आप खुद समझे, आत्मा की मदद लो इसमें। बहुत ज्यादा डीप परमेश्वर मुझे ले गया। मैं यहीं तक रहूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। यही हमारा क्रिसमस है। मिस्र से निकलो और पुरानी जगहों पर मत जाओ। परमेश्वर तुम्हें नया करने वाला है। सब जन बोले हालेलुया। आइए अपने वचनों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और इस वचन पे मनन करें, क्योंकि क्रिसमस शुरू हो चुका है। वर्शिप टीम अपनी जगह पर आ जाएं। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे मिस्र से निकाल, क्योंकि मैं मिस्र के लिए नहीं बना, मैं नई नई जगहों के लिए बना हूं और मुझे नई नई जगहों पर चलना सिखा, मुझे रास्ता सिखा, मेरे में जान भर, क्योंकि मैं मिस्र के लिए नहीं बना, मैं नासरत के लिए बना हूं, क्योंकि मेरा यीशु नासरत के लिए है। हालेलुया। मांगे अपने होठों